हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर कौन सा चालू है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर्स, है ना, मतलब प्रेरण मोटर का परीक्षण। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो हम कितने मेथड द्वारा इंडक्शन मोटर का टेस्टिंग कर सकते हैं? दो। पहला कौन सा होता है आपका? नो लोड टेस्ट, है ना। दूसरा कौन सा होता है? ब्लॉकेट रोटर टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? ए, सबसे पहला नंबर है हमारा नो लोड पर, है ना, टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, जिस तरह हमारे ट्रांसफार्मर में मतलब ट्रांसफार्मर का, है ना, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में होते हैं, उसी प्रकार से हम हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी होते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जैसे ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, सेम वैसे ही हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैच खाता है एक दूसरे से, है ना। तो जैसे उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग क्या रहती है? शॉर्ट रहती है ना, ऐसे इसमें भी रोटर क्या रहता है आपका? शॉर्ट सर्किटेड बनाया जाता है ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो मतलब दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? एक दूसरे से मैच खाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर में भी दो थे, है ना, कौन कौन से? नो लोड टेस्ट और फुल लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट को अपन किस नाम से जानते हैं? शून्य भार परीक्षण से, है ना। इसका हिंदी नाम क्या होता है? शून्य भार परीक्षण। अब है ना, अब जैसे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जैसे हमारा ये नो लोड टेस्ट करने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपकी जो ये स्थिर धारियाँ होती है ना, अभी स्थिर धारियाँ क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक कौन सा होता है आपका? रोटेशनल। दूसरा कौन सा होता है? आयरन लॉस, है ना। अब रोटेशनल ये किसके कारण होता है? तो फ्रिक्शन के कारण होता है ना। अब इसमें ये दो प्रकार की होती है, एक जैसे घर्षण हो गया, दूसरा एयर घर्षण हो गया, है ना। फिर अब ये जो आपका आयरन लॉस होता है, तो आयरन लॉस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, दूसरा एडी करंट लॉसेस होता है ना। ठीक है, तो अब देखिए इसका डायग्राम जैसे यहाँ पे ये बनाया गया है ना, ये डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, ये डायग्राम किसका है? तो नो लोड टेस्ट का है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो सॉफ्ट है ना, इस पर कोई लोड नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या रहता है? नो लोड टेस्ट, है ना। इस पर कोई लोड करेक्ट नहीं करते हैं और ना ही कोई पुली इसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर ये हमारा क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना। ये यहाँ पे मीटर कनेक्ट है सीरीज में, ये पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट है, और ये हमारा क्या है? वाट मीटर, है ना। वाट मीटर यहाँ पे क्या करेगा? जो इसकी पावर आएगी, है ना, ठीक है, उसको क्या करेगा? यहाँ पे मापेगा। ठीक है, अब ये आपका सीसीपीसी होता है ना, कनेक्ट रहता है। ठीक, ये हमारा क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर की कनेक्ट किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्ट करने का मुख्य काम ये होता है कि ये रेटेड सप्लाई देने के लिए, है ना, क्या करता है? रेटेड सप्लाई देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे स्टार्टिंग करंट को क्या करता है? रेगुलेट कर भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जो इसकी पावर आएगी, है ना, तो जैसे कॉपर लॉस कितना है, आयरन लॉस कितना है ना, ठीक है, और मैकेनिक, है ना, इन तीनों लॉसेस को एड करके देगा। ठीक है ना, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू एम। ठीक है, अब मोटर की भार रहित धारा जो नो लोड पे करंट का मान कितना होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो मोटर की नो लोड पे करंट जो होती है, तो पूर्ण भार की कितनी होती है? 30% तक होती है ना। कितनी होती है? 30% तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? P बराबर डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू एम होता है। ठीक, अब ये जो आपकी कॉपर होती है, तो इसको हम कॉपर लॉस है ना, कॉपर लॉस का फार्मूला क्या होता है आपका? आई स्क्वायर आर, है ना। तो 3 आई स्क्वायर आर होगा। ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? स्थिरांक बोल सकते हैं। अब स्थिरांक को हम इधर लाएंगे, तो ये स्थिरांक बराबर निकालेंगे, तो P माइनस क्या हो जाएगा आपका? 3 आई स्क्वायर आर, है ना। अब यहाँ पे ये जो आर है, तो आर क्या है? तो पर फेज रेजिस्टेंस है ना, पर फेज क्या है? रेजिस्टेंस। अब इसको अगर हम स्टार में इसका फार्मूला निकाले, डेल्टा में निकाले, तो क्या हो जाएगा? तो स्टार में हो जाएगा आपका R/2, और डेल्टा में क्या आ जाएगा? 2/3 इंटू आर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह हमारा क्या था? ये नो लोड टेस्ट था, है ना। अब हम फुल लोड टेस्ट, या तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? ब्लॉकेड रोटर टेस्ट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, है ना। तो इस पे हम कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखिए जैसे ट्रांसफार्मर में होता है आपका, है ना, फुल लोड टेस्ट, सेम वैसे ही इसकी प्रोसेस होती है ना।
तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे रोटर होता है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पुली लगाते हैं, है ना, सॉफ्ट एक पुली, इसको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है ना, जिससे भी यहाँ रोटर को क्या कर दिया, जाम किया जाता है ना। तो इस तरह ये इसकी प्रोसेस होती है, ठीक। अब और डायग्राम इसका सेम ही होता है ना। एमीटर सीरीज में कनेक्ट है, पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट है, ये आपका वाट मीटर हो गया, ठीक है। अब इसका जो पावर फैक्टर होता है तो कितना होता है, समथिंग फुल लोड पर 0.5 से मतलब में 1 होता है, ठीक है, पावर फैक्टर इसका, है ना। ये क्या है, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने का काम क्या होता है, तो यह रेटेड वोल्टेज का लगभग 5% क्या देता है, वोल्टेज देता है, ठीक है। क्या करता है यह रेटेड वोल्टेज का लगभग कितना देता है, 5% वोल्टेज देता है, ठीक। अब ये जो आपका यहाँ पे अमीटर कनेक्ट होता है, तो अमीटर का काम क्या होता है, तो अमीटर का काम क्या होता है कि ये फुल लोड पे करंट रीड करता है ना, मतलब फुल लोड पे करंट कितनी आ रही है ना, उसको क्या करता है, रीड करके हमें मतलब उस हम माप ले लेते हैं ना, कितना आ रहा है। और जो यहाँ पे पावर फैक्टर होता है आपका, ठीक है, फुल लोड पर, तो फुल लोड पर पावर फैक्टर का मान कितना होता है, तो फुल लोड पे पावर फैक्टर का मान 0.5 से 1 होता है, ठीक है। फुल लोड पे पावर फैक्टर का मान कितना होता है, तो 0.5 से 1 होता है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे इसका उद्देश्य क्या होता है ना, तो ब्लॉकेड रोटर टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ताम्र हानि ज्ञात करना, है ना, ठीक है। क्या करना, ताम्र हानि ज्ञात करना, है ना। अब जैसे एक्सर है ना, प्रतिफेज तुल्य प्रतिकारता, है ना, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, इसका मतलब होता है ना। अब इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर फार्मूला, रिएक्टेंस बराबर फार्मूला हो जाता है आपका √J² - RE², ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ब्लॉकेड रोटर टेस्ट था, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने नो लोड टेस्ट और फुल लोड टेस्ट, है ना, इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना, इसके आगे जो होगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।